और सवाल यही कि जो तिरंगे पर राजनीति हो रही है, राजनीतिक बयान जो चल रहे हैं, उनको लेकर क्या मैसेज जाएगा? अनुराग जी, ये जो सवाल आनंद जी पूछ रहे थे कि आपके एक सांसद कहते हैं कि कहीं संविधान में लिखा नहीं है कि तिरंगा फहराया ही जाए, कुछ और उदाहरण दे रहे हैं। इधर से इनकी तरफ से भी चीज़ें आ रही हैं कि तिरंगा जो दिया जा रहा है कार्यालय में पैसे लेके दिया जा रहा है, ये भी आरोप लग रहे हैं। तो ये जो राजनीतिक तौर से क्या कुछ चीज़ें, मतलब इतने अच्छे काम में भी कुछ चूक हो रही है हर तरफ से कि बीच बीच में कल कुछ नकारात्मक स्थितियां भी बन जा रही हैं। सबको मिलकर संभाल लेना चाहिए इन चीज़ों को। नहीं, सवाल मुझसे है। जी जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैंने आपको पहले ही बताया, भारतीय जनता पार्टी को हमेशा राजनीति दिखाई पड़ती है हर चीज में। उनको हर चीज में राजनीति नहीं दिखाई देनी चाहिए। हमको हर चीज में राष्ट्र दिखाई पड़ता है। हम राष्ट्र की चिंता करते हैं। इन्होंने कहा ना तिरंगे से दंगा जोड़ देते, अरे इसलिए चूंकि आपकी नीयत पे शक होता है, क्योंकि आप राष्ट्र को जोड़ने की तो बात करते नहीं हो। आप जब भी बात करोगे नफरत की बात करोगे। आपने कब यहाँ पे विकास की राजनीति की है? आपसे विकास की बात करते हैं तो विकास के नाम पे आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे देखने को मिलता है जो 4 दिन में ही टूटने लगता है। ये तो आपका विकास है। विकास के नाम पे आपको टीचर भर्ती घोटाला देखने को दिखाई पड़ने लगता है। विकास के नाम पे पीडब्ल्यूडी में ट्रांसफर पोस्टिंग दिखाई देने लगती है, भ्रष्टाचार दिखाई देने लगता है। विकास के नाम पे हेल्थ डिपार्टमेंट में घोटाला दिखाई देने लगता है। तो आपके यहाँ तो घोटाला होता लगता है, तो विकास से तो आपको लेना देना नहीं है। आप विकास के मुद्दों, जो असली मुद्दे जैसे महंगाई, ठीक है आनंद जी, क्या असली मुद्दों से भटकाने के लिए आप लोग नाम ले लेते हैं कि सांसदों का, इसलिए आप पे शक है? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी के विचारधारा को, समाजवादी पार्टी के क्रियाकलाप को तो पूरा देश जानता है। ये तिरंगा को छोड़ दीजिए, इससे पहले वंदे मातरम को लेकर इनके नेताओं ने क्या क्या बयान दिया है। इसी शफीकुर रहमान वर्क ने क्या बयान दिया है। शफीकुर रहमान वर्क ने तो पूछा जा रहा है कि आप बताओ, राष्ट्र में तिरंगा क्यों बेच रहे हैं? अपने ऑफिस में तिरंगा क्यों बेच रहे हो? सवाल ये है, तिरंगा आपने जनता को क्यों नहीं घर घर जाके बांटा जैसे समाजवादी बांट रहे हैं? आप इधर उधर की बातें छोड़िए। क्या तिरंगा आप तिरंगा से पैसे कमाना चाहते हैं? झंडे को आप नहीं, तिरंगे को आप बेच रहे हैं आपके ऑफिस में नेता। ये आपकी मानसिकता है। माने तिरंगे पे भी आप उसमें पैसे कमाना चाह रहे हैं। तिरंगा झंडा को बेचने की जरूरत है? भाई आपकी सरकार यहाँ भी आपके केंद्र में है। आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि इस समय तिरंगा घर घर पहुंचाना। आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो। वो काम समाजवादी लोग कर रहे हैं, क्योंकि समाजवादी लोग के दिलों में राष्ट्र बसता है। राष्ट्रवादी समाजवादी हैं। आप क्या राष्ट्रवादी हो गए? आप तो तिरंगे का कभी सम्मान तो किया नहीं है। आपकी जो मदरहुड पार्टी है 52 साल तक तिरंगा नहीं लहराया। 1948 में आप तिरंगा का विरोध कर रहे थे। आप तिरंगा का क्या सम्मान करोगे? और तिरंगा अपने पार्टी कार्यालय में बेच रहे हो। आपकी आप तिरंगा 20 रुपए 30 रुपए में बेचा जा रहा है। कमाल की बात कर रहे हो। अरे तिरंगा आपको बांटना चाहिए था। तिरंगा आपको लोगों को देना चाहिए था जाके घर घर। वो आपने किया नहीं। समाजवादी कर रहे हैं तो कम से कम समाजवादी को धन्यवाद बोलिए कि समाजवादी लोग हैं जो राष्ट्र में कम से कम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, राष्ट्र को अपनाने की बात बिल्कुल करते हैं। और राष्ट्र जो विवेक, ये बताइए कि राजनीति तो हो गई है, बयानबाजी दोनों तरफ से हो रही है, लेकिन क्या माहौल है जो 15 अगस्त उसको मनाने के लिए? क्या तस्वीरें बन रही हैं लखनऊ में? और ये जो विवाद की स्थिति है, लोगों का क्या कहना है इस पर? क्योंकि दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है तिरंगा को लेकर भी। बिल्कुल अवधेश, देखिए लखनऊ पूरा तिरंगा हो गया है, उत्सव में डूबा हुआ है। और अगले 2 दिन यानी आज 12 तारीख है, 13, 14 दोनों दिन हर जगह शहर के कोने कोने पर इस तरह के जो तिरंगा यात्रा हैं, जो तिरंगे के सम्मान में कार्यक्रम हैं, बहुत आयोजित किए जाएंगे। हमारे ठीक पीछे शहीद स्मारक है, हम आपको दिखाते हैं, वो भी तिरंगे से सज गया है। 2 दिन पहले ही से सजावट जारी है। जो देशभक्ति के गीत हैं वो बज रहे हैं। और दूसरी बात रही राजनीतिक विरोध की बात, जो आपस में छींटाकशी हो रही है, तानाकशी हो रही है, उसको लेकर भी यहाँ प्रतिक्रिया बहुत सख्त है। और लोगों का कहना है कि जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगे का एक मूल्य लेना शुरू कर दिया है, जो उसका विरोध सभी कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये जो तिरंगा है वो एक भावना का प्रतीक है, विचारधारा है, वो राष्ट्र भक्ति का प्रतीक है। और उसको लेकर, क्योंकि वो कोई इस्तेमाल की चीज़ नहीं है, उसको कोई व्यक्ति अगर घर ले जाएगा तो ओढ़ेगा बिछाएगा नहीं, उसको सम्मान से रखेगा, तिरंगा फहराएगा। और उसके बाद जो तिरंगे का प्रोटोकॉल है उसको वापस अपना या तो उतार कर रख लेगा या फिर वो छत पर फहराता रहेगा, फहराया जाता रहेगा। तो ऐसे में इन चीज़ों का मोल लेना, इन चीज़ों की एक कीमत तय कर देना, ये कहीं से भी तार्किक नहीं है। लोगों का कहना है कि ये तार्किक नहीं है। और जो तार्किक नहीं है उसको लेकर प्रतिक्रियाएं बिल्कुल वही हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। और जो
जैसे कि समाजवादी पार्टी ने कहा, अखिलेश यादव ने कहा कि हम तिरंगा मुफ्त बांटेंगे, निःशुल्क बांटेंगे, क्योंकि ये सम्मान का प्रतीक है, देशभक्ति का प्रतीक है, राष्ट्रवाद का प्रतीक है। वो अपना काम कर भी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तरफ से तिरंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हम मूल्य इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कोई भी चीज़ अगर फ्री दी जाती है तो उसकी इज्जत नहीं होती, उसका सम्मान नहीं होता। और फ्री की लोगों को आदत पड़ चुकी है, वो चाहे अनचाहे उसका इस्तेमाल करें या ना करें, वो फ्री में ले जाएंगे और उसका दुरुपयोग करेंगे। ये उनकी भावना हो सकती है, लेकिन जो प्रतिक्रियाएं हैं, बहुत सारे सामाजिक संगठन भी हैं, चूँकि हम लोग फील्ड पर लगातार घूमते रहते हैं, लोगों से बात करते रहते हैं, उनके लिए ये कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है कि तिरंगे की कीमत वसूली जाए। चाहे कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, सबने इस बात का विरोध किया है। आम आदमी पार्टी ने भी विरोध किया। आनंद जी देखिए, सुन लिया, अनुराग जी की बात आप ना माने, लेकिन विवेक ग्राउंड पे रहते हैं, उनकी बात आप सुन रहे हैं। अब क्या कहेंगे आप? इससे मैं बहुत स्पष्ट आपको बता रहा हूँ, हमारे यहाँ तमाम जो हमारे नेता हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, वो जगह जगह जाके घर घर तिरंगा बांटने का काम कर रहे हैं। मैं अपने जिले की बात बता रहा हूँ, तमाम मंडल अध्यक्ष कर रहे हैं। भैया हमें तो नहीं दिखाई दिया, हम तो पूरे लखनऊ में घूम रहे हैं, हमें तो कहीं दिखाई नहीं दिया कि बांटने का काम कर रहे हैं। कहाँ बांटने का काम कर रहे हैं भैया, एक आध जगह बता दो, हम भी चले जाए, देखा है जाके कि कहाँ पे आपके कार्यकर्ता तिरंगा बांट रहे हैं। ऐसी बातों से काम नहीं चलता है। भारतीय जनता पार्टी को जुमलेबाजी बंद कर देनी चाहिए, ये जुमलेबाजी, झूठ बोलना बंद कर देना चाहिए। मैं तो घर घर गाँव, मैं तो घर घर गया हूँ, मुझे पता है कहाँ बांट रहे, बता दीजिए, कोई जगह है बता दीजिए, हम अभी बताइए, फोटो खींच के भेज दो कि कहाँ बांट रहे हैं आपके कार्यकर्ता। कमाल की बात कर रहे हो। अब आपको अगर नहीं है तो आप समाजवादियों से सीख लीजिए और कल से बांटना शुरू कर दीजिए। कोई शर्म की बात नहीं है, अच्छी चीज सीखने में कोई शर्म नहीं है। अच्छी चीज समाजवादियों से सीखिए कि समाजवादी अगर तिरंगा बांट रहे हैं तो आप भी तो ठीक है। तिरंगा जो उत्सव चल रहा है ये सबका अपना है, और ऐसे में हालांकि जो चीजें हुई उस पर सवाल जरूर उठ रहे हैं, लेकिन ये उम्मीद की जाती है कि धूमधाम के साथ सब मिलकर तिरंगा फहराएंगे। राजनीतिक विचारधाराओं का अलग होना भी लोकतंत्र के अच्छा माना जाता है, क्योंकि उसमें एक दूसरे की कमियां बताकर आगे बढ़ सकते हैं। आप तीनों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तिरंगे का जो उत्साह हो मिलकर सब मनाएं, ये सबकी कोशिश, सभी की कामना भी है, लेकिन कुछ घटनाएं जरूर ऐसी कुछ लोग कर रहे हैं जिससे सवाल उठते हैं और उन सवालों पर जवाब लेना जरूरी हो जाता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।